हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दूर कोचिंग हब पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड राज्य प्रशासन की। तो उत्तराखंड राज्य प्रशासन में देखते हैं, उत्तराखंड राज्य है, उसमें कितने मंडल है? उसमें 2 मंडल है। एक कुमाऊं मंडल आता है, एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। सबसे पहले कुमाऊं मंडल बनता है। कुमाऊं मंडल का बनता है, कुमाऊं मंडल बनता है 1854 में। 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन होता है। और जब कुमाऊं मंडल का गठन होता है, उस समय इसका जो मुख्यालय होता है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय जब गठन होता है उस समय अल्मोड़ा होता है। गठन के समय कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ होता है? अल्मोड़ा। लेकिन 1855 में इसका मुख्यालय कहाँ आता है? नैनीताल आता है। नैनीताल 55 में मुख्यालय कहाँ हो गया? नैनीताल। गठन के समय कहाँ है? 54 में है अल्मोड़ा, और उसके बाद 55 में नैनीताल हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल का गठन कब होता है? 1969 में होता है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका पौड़ी है। पौड़ी पौड़ी में इसका मुख्यालय। और जो मंडल है, इसके जो मंडल आयुक्त होते हैं गढ़वाल और कुमाऊं, जो दोनों ही के मंडल आयुक्त होते हैं, मंडल आयुक्त होते हैं। इनको क्या कमिश्नर भी बोला जाता है? कमिश्नर भी बोला जाता है इनको। तो देखते हैं, ये जो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर है वो रविनाथ रमन है। रविनाथ रमन। और कुमाऊं मंडल के कमिश्नर है दीपक रावत। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर रविनाथ रमन और कुमाऊं के दीपक रावत। तो इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड में कुल ये 2 मंडल है। और जिले कितने हैं? जिले हैं कितने? कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। 13 जिले हैं, 2 मंडल है, 13 जिले हैं। और इसके अलावा तहसील देखते हैं, 13। अब तहसील देखते हैं। तहसील कितनी है? 110। तहसील 110 है। जिले 13 है, तहसील 110 है। और उप तहसील है, देखते हैं उप तहसील। और एक होता है परगना। एक उप तहसील है, एक परगना। तो उप तहसील है कितने उत्तराखंड में? उप तहसील है 18। और परगने कितने? 81। उप तहसील 18 है और परगने कितने? 81। और तहसील के ही बराबर में एक क्या होता है? विकास खंड होता है। तहसील के बराबर में एक विकास खंड होता है। विकास खंड। जो तहसील होती है, इसमें जो है सेंटर, ये राज्य सरकार द्वारा कार्य होता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है विकास खंड जो है। विकास खंड कितने उत्तराखंड में? 95। कितने विकास खंड है? 95 विकास खंड है उत्तराखंड में। 2 मंडल, 13 जिले, तहसील 110, उप तहसील 18, परगने 81 और विकास खंड 95। तो विकास खंड देखते हैं, विकास खंड के बारे में देखते हैं। विकास खंड कितने विकास खंड है? 95। 95 विकास खंड है। और विकास खंड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पंचायती राज, एक पंचायती राज, और दूसरा होता है नगरीय स्वशासन। एक पंचायती राज होता है, एक नगरीय स्वशासन होता है। नगरीय स्वशासन ये नगरों के लिए होता है, पंचायती राज ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होता है, जहाँ पर ग्राम पंचायतें होती है, ये वहाँ के लिए होता है। अब पंचायती राज देखते हैं। पंचायती राज में क्या क्या होता है? पंचायती राज में एक होता है जिला पंचायत, एक होता है क्षेत्र पंचायत, और एक होता है ग्राम पंचायत।
तो सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज में एक होता है जिला पंचायत, जिला पंचायत, और एक होता है क्षेत्र पंचायत, एक होती है ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत होती है। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13। तो जिला पंचायत है, हर जिले का एक चेयरमैन होता है, तो कितने जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे? 13। तो 13 जिला पंचायत होती है। और क्षेत्र पंचायत कहाँ बैठता है? ब्लॉक में बैठता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। तो कहाँ बैठता है? ब्लॉक में बैठता है, मतलब कहाँ? विकास खंड। विकास खंड कितने? 96। तो ये क्षेत्र पंचायत भी कितने होते हैं? 96 होते हैं। और ग्राम पंचायत कितनी है उत्तराखंड में? 7791। ये वो गई ग्राम पंचायत है। अब इसके बाद देखते हैं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं एक होता है नगर निगम। एक होता है नगर निगम। नगर निगम, तो उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। नगर निगम होता है उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 9। तो नगर निगम कौन सा होते हैं? जिनकी जनसंख्या जो है, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, वो क्या होते हैं? नगर निगम होते हैं। और देखते हैं क्या होते हैं दूसरे? नगर पालिका। नगर पालिका, तो उत्तराखंड में कितनी नगर पालिकाएं हैं? 40। उत्तराखंड में कितनी नगर पालिका है? 40 नगर पालिका है उत्तराखंड में। और जो नगर पालिका होती है क्या होती है? जिनकी जनसंख्या कितनी होती है? 20,000 से 1 लाख तक। जनसंख्या कितनी होती है? 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या होती है। और इसके अलावा कौन होती है? नगर पालिका के अलावा इसके अलावा एक और पार्ट होता है, एक नगर निगम। कितने हो गए? 9। और इनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है। फिर होती है नगर पालिका, इनकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक होती है। और इन कितने उत्तराखंड में कितनी नगर पालिका है? 40। और इसके अलावा एक नगर पंचायत होती है, एक नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत, कितनी नगर पंचायत है उत्तराखंड में? 43। इनकी जनसंख्या कितनी होती है? इनकी जनसंख्या होती है 5,000 से 20,000 तक। इनकी जनसंख्या कितनी होती है? इनकी जनसंख्या होती है 5,000 से 20,000 तक। नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, और नगर पंचायत हो गया। और इसके अलावा एक होती है छावनी परिषद। एक छावनी परिषद, एक छावनी परिषद होती है। छावनी परिषद, एक छावनी परिषद होती है। नगर निगम 9 और नगर पालिका 40, नगर पंचायत 43। और नगर ये छावनी परिषद कितनी होती है? ये भी 9 होती है। और छावनी परिषद क्या होती है? जिनका ये आर्मी द्वारा चलाई जाती है, जिनकी आर्मी की देखरेख में, आर्मी की देखरेख में चलाई जाती है छावनी परिषद। छावनी परिषद हो गई 9। और इसके अलावा कौन से? एक औद्योगिक नगर होते हैं। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर कितने हैं उत्तराखंड में? 2 औद्योगिक नगर है। छावनी परिषद 9 है, औद्योगिक नगर कितने? 2 है। और एक औद्योगिक कस्बे होते हैं, ये इसी औद्योगिक नगर में ही गिने जाते हैं इनको, औद्योगिक कस्बे। औद्योगिक कस्बे कितने उत्तराखंड में? 7 है, लेकिन ये औद्योगिक नगर में ही काउंट होते हैं। औद्योगिक कस्बे जो है औद्योगिक नगर में ही काउंट होते हैं। और जो औद्योगिक नगर है ये ध्यान रखना है, एक देहरादून है, एक देहरादून है, और एक हरिद्वार। नगरीय स्वशासन है, एक नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, छावनी परिषद है, और एक औद्योगिक नगर है। और एक होता है नोटिफाइड एरिया, एक है नोटिफाइड एरिया।
नोटिफाइड एरिया, ये जो है उत्तराखंड में एक ही है। और कहाँ पर है ये है एक, कहाँ है, छियालिक पिथौरागढ़, छियालिक पिथौरागढ़ में है। जो नोटिफाइड एरिया है, जो इसका शासन चलाता है, ये राज्यपाल द्वारा चला जाता है। राज्यपाल द्वारा इसका शासन प्रशासन देखा जाता है, राज्यपाल द्वारा। तो ये होगी इसमें विकासखंड कितने, विकासखंड हो गए 95, पंचायती राज जिला पंचायत 13, क्षेत्र पंचायत 95 और ग्राम पंचायत है 7791। नगर प्रशासन में सबसे बड़ी नगर निगम होती है, इसकी जनसंख्या कितनी होती है, 1 लाख से अधिक होती है। नगर पालिका होती है 40 है, इनकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख होती है। और नगर पंचायतें हैं 43, इनकी जनसंख्या 5,000 से 20,000 होती है। और एक होता है छावनी परिषद, जो आर्मी की देख रेख में होता है, ये कितनी है, 9। औद्योगिक नगर है 2 है, एक देहरादून एक हरिद्वार, और इसी में औद्योगिक नगर में औद्योगिक कस्बे आते हैं, कितने 7 है। एक नोटिफाइड एरिया है, वो कौन सा, एक ही उत्तराखंड में 46 है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। जो नोटिफाइड एरिया होता है, इसका शासन प्रशासन है, सारा सब कुछ इसके कार्य यहाँ पर सब कुछ ये राज्यपाल द्वारा देखा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड में जिलों का गठन। तो उत्तराखंड जिलों का गठन जो किस बेसिस पे होता है, तो उत्तराखंड में पहले जो है, जब यहाँ पर गोरखों का राज था, तो जो एक राजा थे सुदर्शन शाह, तो इन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी कि आप यहाँ से गोरखों को भगा दीजिए। ये गोरखों अंग्रेजों से मदद मांगते हैं, तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने यहाँ से गोरखों को भगा लिया। तो उसके बदले में अंग्रेज इनसे पैसा मांगते हैं, तो इनके पास पैसा था नहीं, तो इन्होंने बोला हमको जो है आप कुछ हमको उत्तराखंड को, जो ये क्षेत्र आपके पास, जो जहाँ के आप राजा हो, इसका क्षेत्र हमको कुछ दे दो। तो ये क्षेत्र ले लेते हैं, और जो सुदर्शन शाह है इनको ये क्षेत्र दे देते हैं, ये क्षेत्र इनको दे देते हैं, और इसको बना देते हैं टिहरी रियासत नाम, टिहरी रियासत इनको दे देते हैं, टिहरी रियासत। और जो ये क्षेत्र होता है, ये पूरा ये कुमाऊं होता है, उस समय ये कुमाऊं होता है, पूरा क्षेत्र ये कुमाऊं होता है, ये पूरा क्षेत्र कुमाऊं होता है। तो इसके बाद जो 1839 में, इसके बाद 1839 में जो है अंग्रेज इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, एक बनाते हैं गढ़वाल और एक बनाते हैं कुमाऊं, एक बनाते हैं गढ़वाल, एक बनाते हैं कुमाऊं। और जो है गढ़वाल, जो गढ़वाल होता है, गढ़वाल बनता कब है, ये 1839 में, जो गढ़वाल जिला बनता है 1839 में बनता है। इसका मुझे मुख्यालय, उस समय मुख्यालय होता है श्रीनगर। और 1840 में इसका मुख्यालय श्रीनगर से कहाँ कर देते हैं, पौड़ी कर देते हैं, गढ़वाल का। 1840 में मुख्यालय कहाँ हो गया, पौड़ी हो गया। और जो कुमाऊं दूसरा जिला बनता है, उसका कौन सा होता है, ये होता है कुमाऊं। और अब देखते हैं इसके बाद यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा थे सुदर्शन शाह। अब एक होते हैं 1817 में, 1817 जो ये क्षेत्र होता है, ये देहरादून, ये है देहरादून जो 1817 में एक जिला बनता है। लेकिन 1817 में ये कौन से जिले, सहारनपुर जिले में होता है, सहारनपुर जिले में होता है। और इसके बाद 1871 में जो देहरादून है, देहरादून पृथक जिला बनता है, देहरादून पृथक जिला बनता है। और किसमें होता है, ये मेरठ मंडल में, उसमें किसमें था, ये मेरठ मंडल में था। 1817 में देहरादून जिला बनता है, तभी सहारनपुर जिले में था। और 1871 में देहरादून जो है पृथक जिला बनता है, तब ये कहाँ था, ये मेरठ मंडल में था। मतलब जो है देहरादून जो है अभी उत्तराखंड में नहीं है, तो उत्तराखंड हिस्सा केवल ये था, उत्तराखंड का हिस्सा केवल। 1839 में ये दो इससे बन गए, एक कुमाऊं एक गढ़वाल। गढ़वाल की राजधानी जो मुख्यालय, गढ़वाल का मुख्यालय पहले श्रीनगर था 1839 में, और 40 में कहाँ कर दिया गया, 40 में कर दिया गया पौड़ी। और इसके बाद सब जो जब स्वतंत्रता हुई, इसके बाद जो 1891 में देखते हैं, 1891 में क्या होता है, ये 1891 में जो कुमाऊं है, इसके 2 जिले बनाए जाते हैं, एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा। 1891 में
दो जिले बनाए थे, एक ने ये नैनीताल बनता है, नैनीताल, और ये बनता है अल्मोड़ा। ये कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं फिलहाल अभी रबर के लिए। एक अल्मोड़ा बनता है और एक नैनीताल बनता है। कब बनते हैं? 1891 में बनते हैं। एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा। तो जब देश आज़ाद होता है आज़ादी के समय यानी 1947, तब उत्तराखंड में कितने जिले थे? तो उत्तराखंड में 3 जिले थे। एक था गढ़वाल और एक था अल्मोड़ा और एक था नैनीताल। तो आज़ादी के समय उत्तराखंड में कितने जिले थे? उत्तराखंड में 3 जिले थे आज़ादी के समय। तो जो टिहरी रियासत थी ये किसके अधीन थी? ये सुदर्शन शाह के अधीन थी। इसके बाद जो है उत्तराखंड में 1960 के दशक में 1960 में क्या होता है, जब ये चाइना का वॉर होता है, होने की आशंका होती है चाइना के वॉर की, ये टिहरी रियासत थी, ये टिहरी रियासत थी, ये सुदर्शन शाह के अधीन थी। तो जब उत्तराखंड जब ये आज़ाद होता है, भारत आज़ाद होता है, तो यहाँ से जो राजा प्रथा है खत्म करी जाती है और इसको क्या बनाया था, इसको एक ये उसके बाद बनता है, आज़ादी के बाद जो है ये टिहरी जिला बनता है, ये टिहरी। तो 1960 में जब चीन के युद्ध का पता चलता है कि चीन अटैक करने वाला है, तो जो ये क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा इधर जो तिब्बत पड़ता है, तिब्बत चीन, क्योंकि तिब्बत पर चाइना ने 1958 में कब्जा कर लिया था, 1958 में। तो ये सारा पार्ट किसका था? चाइना का पार्ट था। तो इन्होंने इसके 3 अलग अलग जिले बनाए, एक जिला, एक टिहरी से, एक टुकड़ा टिहरी से, एक गढ़वाल से और एक ये अल्मोड़ा से, एक ये बनता है। कब बनते हैं ये? 1960 में। तो 1960 में 3 नए जिले बनते हैं। 1960 में 3 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक बनता है चमोली, ये बनता है उत्तरकाशी, ये बनता है पिथौरागढ़, तो ये बनता है उत्तरकाशी, ये बनता है चमोली और ये बनता है पिथौरागढ़। ये 3 नए जिले बनते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। अब यहाँ कितने जिले हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 जिले होते हैं उस समय यहाँ पर। और एक जब 1960 में क्या बनता है, एक नया मंडल बनता है। 1960 में ही एक नया मंडल बनता है। इससे पहले उत्तराखंड में केवल एक मंडल था, कुमाऊं मंडल, ठीक। और एक नया मंडल बनता है, कौन सा? उत्तराखंड मंडल, उत्तराखंड मंडल बनता है। इसमें इन तीनों जिलों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से? एक हो गया चमोली, एक हो गया उत्तरकाशी और एक हो गया पिथौरागढ़। उत्तराखंड मंडल का बनता है 1960 में, 1960 में बनता है। इसमें 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ मिलाए जाते हैं। और 1960 में उत्तराखंड में 1960 तक, इससे पहले 1960 तक, जब तक ये उत्तराखंड मंडल नहीं बना था, एक ही कुमाऊं मंडल था। अब कितने मंडल हो गए? 2। एक उत्तराखंड मंडल, इसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और कुमाऊं मंडल में कितने? कुमाऊं मंडल में ये गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी, 4 इसमें और 3 इसमें। अब इसके बाद जो है 1965 में उत्तराखंड मंडल को, जो उत्तराखंड मंडल था, इसको समाप्त कर दिया। 1965 में जो उत्तराखंड मंडल को क्या करते? समाप्त कर दिया। 1965 में उत्तराखंड मंडल को समाप्त कर दिया। और इसके बाद 1969 में किसको बनाया गया? गढ़वाल मंडल को बनाया गया। तो गढ़वाल मंडल को बनाया गया, तो इसमें कौन कौन से जिले मिलाए गए? इसके बाद 1969 में बनाया गया गढ़वाल मंडल को।
गढ़वाल मंडल को बनाया गया। इसमें कौन कौन से जिले मिलाए गए? इसमें मिलाए गए उत्तरकाशी, चमोली और एक ये गढ़वाल नाम से था। ये पौड़ी बाद में पड़े थे नाम, पहले गढ़वाल से था। एक टिहरी। तो कौन से थे? एक था उत्तरकाशी, एक था टिहरी, एक था गढ़वाल और एक था चमोली। 1 2 3 4। अब 4 जिले थे 1969 में, ये 4 जिले थे। और इसके बाद 1975 में देहरादून जिला बनता है। देहरादून जो है उत्तराखंड में मिला जाता है। देहरादून को उत्तराखंड में मिला जाता है। उत्तराखंड में मिलाया जाता है। ये देहरादून उत्तराखंड में मिल गया, ये यहाँ उत्तराखंड में मिलाया जाता है देहरादून को। और इसे किस मंडल में जुड़ा जाता है? इसको गढ़वाल मंडल में जुड़ाता है। गढ़वाल मंडल में। तो गढ़वाल मंडल में कितने जिले हो गए? अब 5 जिले हो गए। पहले 4 थे, अब कितने हो गए? अब गढ़वाल मंडल में कितने जिले हो गए? अब गढ़वाल मंडल में 5 जिले हो गए। अब इसके बाद देखते हैं गढ़वाल मंडल में 5 जिले आते हैं। इसके बाद 1988 में 1988 जो ये यहाँ पर है, ये है हरिद्वार। हरिद्वार 1988 में 1988 में हरिद्वार जिला बनता है। लेकिन उस समय ये किस में था? यूपी में था। ये उत्तराखंड में शामिल बाद में हुआ, जब उत्तराखंड बना तब शामिल हुआ। लेकिन बनता कब? हरिद्वार जिला बनता कब है? 88 में हरिद्वार जिला बनता है। और इसके बाद जो 95 में जो है ये उधम सिंह नगर एक जिला बनता है। 95 में 95 में उधम सिंह नगर कहाँ है? ये उधम सिंह नगर। कब बनता है? 1995 में उधम सिंह नगर का बनता है। 1995 में उधम सिंह नगर बनता है। और इसके बाद 1997 में कौन बनता है? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। और एक बनता है बागेश्वर, एक रुद्रप्रयाग, एक चंपावत। तो चंपावत करीबन इस जगह पर बनता है, चंपावत। एक बनता है बागेश्वर बनता है ये बागेश्वर। और एक बनता है रुद्रप्रयाग, ये बनता है रुद्रप्रयाग। यहाँ देखते हैं, ये बनता है रुद्रप्रयाग, ये बनता है बागेश्वर और ये बनता है चंपावत। कब बनते हैं ये तीनों जिले? ये बनते हैं 1997 में तीन नए जिले बनते हैं। हम देखते हैं जो उत्तराखंड में जिलों का गठन होता है। सबसे पहले जो उत्तराखंड में एक टिहरी रियासत थी और ये पूरा एक जिला था, ये पूरा एक था कुमाऊं। उसके बाद 1839 में 2 बनते हैं, एक गढ़वाल बनता है, एक कुमाऊं बनता है। जो गढ़वाल होता है इसका मुख्यालय श्रीनगर होता है, 40 में इसका पौड़ी होता है। और 1891 में, इसके बाद 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा 2 नए जिले बनते हैं। नैनीताल, एक अल्मोड़ा। जो ये कुमाऊं पार्ट था इसके 2 जिले बनते हैं, एक नैनीताल, एक अल्मोड़ा। इसके बाद 1960 में जब चाइना का युद्ध की पता चलता है कि चाइना युद्ध करने वाला है, तब 3 जो सीमांत जिले बनते हैं, 3 जिले बनते हैं सीमांत जिले। एक उत्तरकाशी, एक चमोली, एक पिथौरागढ़, 3 जिले बनते हैं। इसके बाद 1960 में ही 1960 तक उत्तराखंड में केवल एक मंडल था, कुमाऊं मंडल। 1960 में एक मंडल बनता है, कौन सा? उत्तराखंड मंडल। इसमें जो सीमांत जिले तीनों को इसको ऐड किया जाता है। और उसके बाद 1965 में उत्तराखंड मंडल समाप्त कर दिया जाता है। 1965 में समाप्त कर दिया। और इसके बाद 1965 के बाद 1969 में क्या होता है? गढ़वाल मंडल एक मंडल बनता है, गढ़वाल मंडल। इसमें 4 जिले जुड़े आते हैं, उत्तरकाशी, टिहरी और गढ़वाल और चमोली। जो एक गढ़वाल है यही बाद में इसका नाम बाद में क्या होता है? पौड़ी पड़ता है। ये पौड़ी गढ़वाल बाद में ये गढ़वाल बनता है, लेकिन इसका ऐसे नाम गढ़वाल नाम से ही है, इसी को पौड़ी गढ़वाल बोलते हैं। ये 4 जिले इसमें होते हैं। इसके बाद 75 में देहरादून बनता है, तो देहरादून को भी गढ़वाल में जिले में शामिल किया जाता है। और इसके बाद बनते हैं जो हरिद्वार है 88 में बनता है, ये उस समय यूपी में था। बाद में इसको उत्तराखंड, जब उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर को, तब इसको उत्तराखंड में ऐड किया जाता है। और इसके बाद 1997 में 3 जिले बनते हैं, एक चंपावत, एक बागेश्वर, एक रुद्रप्रयाग। अब देखते हैं कि ये जो जिले हैं कौन से गढ़वाल मंडल में और कौन से कुमाऊं मंडल में। अब इसके बाद देखते हैं गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले हैं।
तो एक है देहरादून, देहरादून, एक हरिद्वार और एक है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। एक हो गया चमोली, एक हो गया टिहरी, एक हो गया पौड़ी और एक हो गया रुद्रप्रयाग। कितने गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? 7। एक हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले गढ़वाल मंडल में। और कुमाऊं मंडल में कितने? 6 जिले हैं। 6 कौन कौन से हैं? एक है अल्मोड़ा, एक अल्मोड़ा, एक नैनीताल, एक पिथौरागढ़, एक उधम सिंह नगर, एक चंपावत, एक बागेश्वर। कितने जिले हैं गढ़वाल कुमाऊं मंडल में? 6। एक अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर। अब देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला जनसंख्या पर और सबसे कम जनसंख्या में। तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। सबसे बड़ा जिला चमोली। कितना इसका? 8030 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा कौन सा है? चंपावत। सबसे बड़ा कौन सा है? चमोली। और सबसे छोटा चंपावत है। चंपावत कितना? 1781 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और जो जनसंख्या सबसे बड़ा हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरिद्वार में, हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कुमाऊं मंडल में 7 गढ़वाल में 7 है, कुमाऊं में 6 है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला चमोली है। कितने इसका क्षेत्रफल कितना है? 8030 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? चंपावत। इसका 1781 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार में। सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं।